नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। ऋषिकेश में चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। 23 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों को साधेगी बीजेपी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार को धार देगी प्रियंका गांधी। 13 अप्रैल को रामनगर और रुड़की चुनावी सभा। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारी की तेज। पोस्टल बैलेट के जरिए फर्स्ट फेज की वोटिंग संपन्न। 11,000 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्गों ने किया मतदान। द्वितीय चरण की मतदान प्रक्रिया आज से 13 अप्रैल तक। हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए खुशखबरी। देहरादून नगर निगम ने दी इस महीने 25% की छूट, 5% की अतिरिक्त रियायत। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। आईएमडी ने तेज हवाओं के चलने का जताया अनुमान। शनिवार और रविवार को कई हिस्सों में होगी बारिश। देहरादून और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आईडीपीएल मैदान ऋषिकेश में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। विजय संकल्प रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और जनसभा के जरिए 23 विधानसभा और राज्य की 3 लोकसभा सीटों को बीजेपी यहां साधने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री की दूसरी ये रैली है। प्रधानमंत्री की रुद्रपुर में जनसभा से अधिक भव्य बनाने का भाजपा का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बता दें कि दूसरी बार ये उत्तराखंड का दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। आईडीपीएल मैदान ऋषिकेश में एक विशाल जनसभा को आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। विजय संकल्प रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और जनसभा के जरिए 23 विधानसभा और राज्य की 3 लोकसभा सीटों को यहां पर साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री की यह दूसरी रैली है। प्रधानमंत्री की रुद्रपुर में जनसभा को और अधिक भव्य बनाने को लेकर के भाजपा तैयारियों में जुटी हुई थी। लगातार भाजपा के द्वारा तैयारी प्रधानमंत्री की दूसरी रैली को लेकर के की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा आज है। इससे पहले रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं प्रधानमंत्री और दूसरी बार अब ऋषिकेश आ रहे हैं। 3 लोकसभा सीटों को यहां से साधेंगे। एक विशाल जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कई तैयारियां की जा रही थी। बीजेपी तैयारियों में लगातार जुटी हुई थी। उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न नेताओं को रैली के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित संसदीय क्षेत्रों के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहां पहुंचेंगे। इन रैलियों के जरिए पार्टी पूरे प्रदेश भर में संदेश देने का प्रयास करेगी। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। तेरह अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी
पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में राज्य के सभी जनपदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रथम चरण के मतदान की कार्यवाही पूर्ण हुई। अभी तक 85 वर्ष से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान कर लिया है। 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना मतदान कर लिया है। घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से द्वितीय चरण का मतदान प्रक्रिया 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024 तक पूर्ण करवाई जाएगी। जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम के साथ गई थी, उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे, जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर के दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए 3 दिवसीय मतदान अभियान में 90% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक 90% वोटिंग हुई है। जिले में कुल 1,419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए प्रथम चरण में वोटिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें अभी तक 1,290 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया है। अभी यह प्रक्रिया जारी है। छूट गए मतदाताओं का दूसरे चरण में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। 8, 9 और 10 अप्रैल को प्रथम चरण का पोस्टल बैलेट का जो घर घर जाकर के मतदान किया जाना था, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फैसिलिटेट करना था, उसमें 8 और 9 तारीख की रिपोर्ट आज हमारे पास है, जिसमें कुल 1,419 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाना था, जिसमें से 1,290 मतदाताओं के द्वारा मतदान कर लिया गया है और ये हमारा 90% से थोड़ा ज़्यादा है। नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर के दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय मतदान अभियान में 90% वोटिंग अभी तक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IDPL में खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं और ऋषिकेश में कार्यक्रम को लेकर के एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग और सुरक्षा एजेंसियां भी रिहर्सल कर चुकी है। वहीं संवाददाता हिमांशु बरमोला ने सभा स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और इसी क्रम में अगर बात की जाए तो ये जनसभा ऋषिकेश में होने वाली है। आप देख सकते हैं कि जो पंडाल है वो सज चुका है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद है। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही देहरादून में जो वायुसेना के हैं वो 4 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर ये हैं और इसके साथ ही साथ जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वहां से 3 हेलीकॉप्टरों के साथ PM मोदी जो है ऋषिकेश IDPL
पटेल जहां पर हेलीपैड बनाया गया है वहां पर रवाना होंगे और इसके साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। और तकरीबन जो ये पांडाल है, जिस तरीके से आप पांडाल देख सकते हैं, तो तकरीबन 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ये पांडाल भाजपा द्वारा तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पांडाल का निरीक्षण कर रहे थे। भाजपा के तमाम पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी थे, वो यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे थे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो जितने भी आने वाले पैदल मार्ग हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 3-4 दिन पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए, निर्देश देते हुए दिख रहा है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार चेकिंग कर रहा है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमोला, जन टीवी। और हमसे सीधा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला ऋषिकेश से। हिमांशु, आप ऋषिकेश में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित वहां पर करेंगे, तो क्या कुछ उनका समय वहां पर आने का रहेगा? और सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा है, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की उत्तराखंड में आज दूसरी रैली है और ये रैली गढ़वाल मंडल में है और ऋषिकेश में हो रही है। अगर इस रैली की बात की जाए या जनसभा की बात करें तो इस जनसभा के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड वो तकरीबन 23 सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, जो विधानसभा सीटें यहाँ पर। और इसी के साथ ही साथ 3 लोकसभा सीटों की बात करी जाए, पौड़ी में गढ़वाल सीट, टिहरी लोकसभा सीट और इसके साथ ही साथ हरिद्वार लोकसभा सीट। तो भाजपा कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग अब नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। और कुछ देर में नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। उस वक्त अगर मंच की बात करें तो मंच पर पूरी कैबिनेट मंत्री समेत सभी सांसद और वर्तमान में जो सांसद हैं रमेश पोखरियाल भाजपा के, तो वो सब पहुंच चुके हैं और लगातार अपने संबोधन दे रहे हैं। अब से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे और वो जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा से जो सीधा टारगेट जनसभा के माध्यम से जो मंडल की 23 विधानसभा सीटें हैं और 3 लोकसभा सीटें हैं, उनको कहीं न कहीं टारगेट किया जाता है। और यहाँ पर भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की 4 हेलीकॉप्टर पहले से पहुंचे हैं। इसके अलावा 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर जनसभा पहुंचने वाले, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री इसी तरह मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ तमाम भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हिमांशु, बात अगर प्रधानमंत्री की करें तो प्रधानमंत्री पहला जो उनका दौरा था उत्तराखंड में वो रुद्रपुर में हुआ था, लेकिन अब दूसरे दौरे के लिए वो ऋषिकेश आ रहे हैं। तो बात करें ऋषिकेश की जनता को लेकर के, तो कैसा उत्साह वहां पर ऋषिकेश की जनता में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के? और बात की जा रही है कि यहाँ से वो 3 लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने अपना जो पहला दौरा था उत्तराखंड में वो रुद्रपुर में किया था और अब दूसरे दौरे पर वो यहां पर ऋषिकेश आ रहे हैं। तो ऋषिकेश की जनता में कैसा उत्साह प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री 3 लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से जैसा ये बात करें जो प्रधानमंत्री के पहले दौरे की और जो संसदीय सीट है अल्मोड़ा और साधने की कोशिश की थी, वही अगर बात करें क्षेत्र है वो हरिद्वार और गढ़वाल जो ये है पूरा क्षेत्र है। वही अगर की बात करें तो अभी भी प्रधानमंत्री के मंच पर आने में तकरीबन आधे घंटे के वक्त पहले भी भीड़ जो है प्रधानमंत्री को सुनने वालों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार भीड़ अब काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचना
काफी भीड़ अब हो चुकी है। तकरीबन जो उम्मीद लगाई थी भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उसकी दुगनी भीड़ यहाँ पर हुई है, क्योंकि भाजपा का कहना था कि रुद्रपुर में जो मोदी की जनसभा हुई थी उससे दुगनी भीड़ यहाँ पर होगी, और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अंदाजा लगाया था कार्यकर्ताओं के पहुंचने का लगाया था। भाजपा प्रेम था जो इस तरीके से चुके हैं, और साथ ही साथ बने हुए हैं। हमने अभी बाहर भी जो है समय अंदर आ रहे हैं, और अभी भी बाहर अब तक लगभग पूरा फुल भर चुका है। जी हिमांशु, प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर में पहली रैली की थी और आज उनकी ऋषिकेश में ये जनसभा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी का ये जो प्रयास है वो कितना सफल हो पाता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हिमांशु। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर के चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। चंपावत पुलिस व एसएसबी ने लोहाघाट नगर में पुलिस कप्तान अजय गणपति के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व करते हुए एसपी अजय ने बताया कि उनका पहला उद्देश्य चंपावत जिले में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाना है, जिसके लिए पुलिस व अर्धसैनिक बल तैयार हैं। नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस के द्वारा 11 लाख रुपए तक की सीजर कार्रवाई कर दी गई है, जिसमें 900 लीटर से अधिक शराब व 21 ग्राम स्मोक जब्त की गई है। लोकसभा निर्वाचन जो है वो पूरे उत्तराखंड में ही 19 अप्रैल को उसका वोटिंग होना है फर्स्ट फेज में। तो इसके मद्देनज़र जितना भी हमारे पास सीएपीएफ फोर्स डिप्लॉयड है, हमारे पास 2 सीएपीएफ की कंपनीज डिप्लॉयड हैं, उनके द्वारा और लोकल थाना के फोर्स के द्वारा आज चंपावत में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया गया। इसके बाद अभी लोहाघाट में जो है एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसमें डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हमने पहले से ही हमारी एसएसटीज और एफएसटीज एक्टिवेटेड थी। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने वाराकोट में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक अधिकारी ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भाजपा के जन विरोधी नीति व कांग्रेस की रीति व नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव डूमक गांव के ग्रामीणों ने अब अपने गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ गांव डूमक गांव के लोगों की सड़क संबंधित समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, जिसको लेकर के ग्रामीण कई बार अपने ही गाँव में आंदोलन कर चुके हैं। बता दें कि इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर उनकी सड़क की मांग को समय रहते पूर्ण नहीं किया जाता है तो ग्रामीण चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। नहीं तो वोट नहीं के नारे से सारी गांव की गली को आच्छादित की और मतदाता जागरूकता अभियान कल हमारा समाप्त हो गया, जो वोट बहिष्कार के संदर्भ में था। और आगे हम कल से हर रास्तों पे पेंट के द्वारा लिखा जाएगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं है, कि हमें रोड मिलेगी। लेकिन हम निराश होकर के अब हमने ऐसे महिला मंगल दलों ने ऐसे ठान लिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सब महिलाओं ने, युवक मंगल दलों ने, सब ने निराश होकर के ऐसे ठान दिया कि हम वोट नहीं देंगे। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।